प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज और एक दिन दिया परमेश्वर ने, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। बहन भाइयों को, देखने वालों को, सबसे अपनी महिमा ले। वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा हो प्रभु जी। प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय, उसका 24 पद से 29 पद तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। और मोह वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पे डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उस पर नहीं चलता, वे उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मोह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वे उनको शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उपदेश देता था। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह कहते हैं बुद्धिमान बनो। पहली बात है बुद्धिमान। हमें क्या करना है? जब इस संसार में रहते हैं तो हमें बुद्धिमान बनना है, बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को जीना है। जिस तरह यीशु मसीह जी 24 में कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। तो हम बात सुन के, वचन को सुन के उनको मानना है और अपना घर चट्टान पे बनाना है। हमें अपना घर मजबूत बनाना है, यानी हम बुद्धिमान बने रहना है। जब बुद्धिमान बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। 25 में और मेह वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वे नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पे डाली गई थी। तो दूसरी बात है परीक्षा। जब हमारे ऊपर परीक्षा आती है तो परीक्षा में हम विजय होंगे जब हम मजबूत अपना घर को बनाएंगे। मजबूत होगा। मजबूत घर कैसे बनेगा? हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीवेंगे। परमेश्वर जैसे हमें चलाएंगे वैसे चलेंगे जब हमारा घर मजबूत होगा। और 26 में, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वे उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया। और 27 में, मेह वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई, वे गिरकर सत्यानाश हो गया। परीक्षा जब आएगी तो परीक्षा में हमें बने रहना है। शैतान परीक्षा लेके आएगा, परीक्षा में बने रहना है। घर क्या? ये घर है हमारा शरीर, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। वो ये घर है, पवित्र आत्मा के मंदिर है, उसमें वास करते हैं। तो हमें पवित्रताई के साथ रहना है, पवित्रताई के साथ अपने जीवन को जीना है। और तीसरी बात है वचन और प्रार्थना में अपना जीवन जीना है। वचन और प्रार्थना में अपना जीवन जी रहे हैं तो घर हम कहाँ बना रहे हैं? मजबूत अपना घर बना रहे हैं। हमारा घर मजबूत बन रहा है जब पवित्रताई के साथ पवित्र होकर जी रहे हैं। और बारिश आएगी, बाढ़ें आएंगी, आंधियां चलेंगी, तूफान चलेगा, पर वो घर हमारा नहीं गिरेगा। घर ये हम विश्वास में मजबूत रहेंगे, हमारा विश्वास डामाडोल नहीं होगा। हम परिवार के अंदर, परिवार सब मजबूत बने रहेंगे जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, प्रार्थना के अनुसार जीवन को जीते हैं। तो यही घर है। जब हम ये घर बना रहे हैं तो स्वर्गीय घर बना रहे हैं। स्वर्ग में हम जाएंगे, स्वर्ग में घर बना रहे हैं। और जो कोई घर अपना मजबूत नहीं बनाता है वो नर्क में जाता है। जो वो नर्क है, नर्क में वो बालू पे जो घर बना रहा है वो नर्क जाएगा। जो अपना घर स्वर्ग में बना रहा है वो मजबूत बना रहता है। इसी तरह हम मजबूत बने रहते हैं। पहली बात है हम बुद्धिमान बने रहते हैं, बुद्धिमान हमें बनना है। दूसरी बात है हमें परीक्षा में स्थिर रहना है और हमें विजयी होना है। तीसरी बात है वचन और प्रार्थना के अनुसार अपना जीवन को जीना है। तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में कार्य करेंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को प्रभु जी सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। बच्चों को प्रभु जी आपकी रचना है। प्रभु जी संसार में रहते हुए जब अपने घर को बनाते हैं, प्रभु जी अपने जीवन को, अपनी नैया को प्रभु जी मजबूत करते हैं। मेरे यहोवा, जो प्रभु जी शैतान के प्रभु जी आंधी आता है, तूफान आता है, प्रभु जी बीमारियों को लेके आता है, समस्याओं को लेके आता है, उस सब में प्रभु जी आप स्थिर रखें और सब बीमारियों को दूर करें। मेरी यहोवा, हर प्रभु जी कार्य आप करें। पवित्र आत्मा गार्ड
मेरे यीशु मसीह जी। प्रभु जी लौट आप प्रभु जी कार्य करें प्रभु जी, जो हम घर बनाते हैं प्रभु जी, जो मजबूत हमारा घर बनने पाए और आपके वचन में हम मजबूत बनने पाए। प्रत्येक जन को एक बार और आपके हाथों में सौंपता हूं और प्रभु जी आप अगुवाई करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें अपना घर मजबूत बनाना है, परमेश्वर के अनुसार हमें जीना है, बुद्धिमान बने रहना है, परीक्षा में स्थिर रहना है, हमें विजय होना है, वचन और प्रार्थना में हमें जीवन जीना है। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।